गाइज, कैसे आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बेस्ट वे फॉर स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है 333 करोड़ का है। मार्केट कैप 333 करोड़ का है और ये जो कंपनी है 2022 में अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देने वाली है। ये मेरी तरफ से गारंटी है। कम से कम 50% का रिटर्न निकाल कर देगी। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 387 रुपया का चल रहा है और बाउनिक का इसका जो हाई है 480 रुपया है, जबकि लो है 139 रुपया। स्टॉक का पीई जो रेशियो है 16.4 का है, जो अच्छा खासा माना जाता है। और इसका जो बुक वैल्यू है वो 84 रुपये का है। बुक वैल्यू 84 रुपये का है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है। इसका जो आरओसी है 39.5% है, जबकि आरओई 28.8% है। यानी ये जितने भी डाटा है बहुत ही बेहतरीन इशारा कर रहे हैं। इसके बाद इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है और ये रहा इसका चार्ट। ठीक है। तो ये लगभग 450 के ऊपर से गिर कर नीचे आया हुआ है। अब प्रोज में देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी क्या है? ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। इसके अलावा अच्छा क्वार्टर भी निकाल कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में देखें तो इसने 77% यानी लगभग 77% का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। अब आगे दिखाते हैं। पिछले 3 वर्षों में इसका जो आरओई रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का लगभग 37% का रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पर देखिए, दिसंबर 2018 से इसका शो किया जा रहा है और ये देखिए मार्च 2020 के बाद यानी जून 2020 से हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। तो ये है इसका क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स। ठीक है, रिजल्ट में सेल्स। और सितंबर 2021 में इसका जो सेल्स रहा है 31 करोड़ 50 लाख का रहा है, मतलब 31.5 करोड़ का सेल्स रहा है। और इसको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 6 करोड़ 85 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। अब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखिए, सब डाटा करोड़ में दिखाया जा रहा है और इस क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट है 4 करोड़ 63 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। इतना बड़ा अमाउंट इस कंपनी को नेट प्रॉफिट के रूप में हुआ है। इसका जो EPS है यानी अर्निंग पर शेयर, वो यहाँ पर देख लीजिए, क्वार्टर दर क्वार्टर दिखाया जा रहा है। और इस क्वार्टर में इसका EPS कितना रहा है? 5.38। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर मार्च 2021 का डाटा दिया जा रहा है और इसमें देखिए इसका जो सेल्स है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। मार्च 2013 में इसका सेल्स कितना था? मात्र 49 करोड़। मार्च 2015 में कितना हो गया? 59 करोड़। मार्च 2017 में 72 करोड़। मार्च 2019 में 121 करोड़
और मार्च 2021 में 117 करोड़ का सेल्स। ठीक है, अब आगे दिखाते हैं इसका डाटा। इसका जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ तक देख लीजिए, इसका जो नेट प्रॉफिट है धड़ाधड़ ऊपर की ओर भागता जा रहा है। ये मार्च 2021 तक का डाटा है। ठीक है, और इसमें जो ईपीएस दिखाया जा रहा है, ईपीएस देख लीजिए, ईपीएस ये है। ठीक है, और सिर्फ एक क्वार्टर में क्या है, कंपनी 5% का क्या दी है, डिविडेंड भी पे आउट की है। अब यहाँ पर देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, इसमें आपको कहीं भी माइनस देखने को नहीं मिल रहा है। 10 वर्षों में 7% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, मतलब चक्रवृद्धि जो सेल्स होता है ग्रोथ, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। 5 वर्षों में 12%, 3 वर्ष में 8%, और जो टीटीएम है वो 36% है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 52% का, 5 वर्ष में 77%, 3 वर्ष में 52%, और टीटीएम जो है वो 57% है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR देख लीजिए, 10 वर्ष में 40%, 5 वर्ष में 68%, 3 वर्ष में 32%, और 1 वर्ष में 150% का रिटर्न निकाल कर दे चुकी है। यानी पिछले एक वर्ष में आपका पैसा अपने शेयर होल्ड, मतलब जो क्या कहते हैं, जो निवेशक हैं उनका पैसा 2.5 गुना कर दी है पिछले एक वर्षों में। और बैंक को इतना पैसा, मतलब 2.5 गुना करने में कितना समय लग जाता, लगभग 10 वर्षों का समय लग जाता। जो काम यह कंपनी एक वर्ष में कर दी, बैंक वो काम कितने वर्ष में करते, 10 वर्षों में करते। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ भी माइनस में देखने को नहीं मिल रहा है। 10 वर्ष में 23%, 5 वर्ष में 34%, 3 वर्ष में 37%, और जो लास्ट ईयर है वो 29%। यानी एक बेहतरीन डाटा। ठीक है, बैलेंस शीट देख लीजिए, यहाँ पर सितंबर 2021 तक का बैलेंस शीट दिखाया जा रहा है, और कंपनी के पास अभी जो रिजर्व है 64 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। जबकि बोरोविंग कितना है, मात्र 2 करोड़। यानी कंपनी के पास फ्री कैश 64 करोड़ है, और जो कर्ज है मात्र 2 करोड़ है। टोटल लायबिलिटी 100 करोड़ का है, और जो टोटल एसेट है वो भी 100 करोड़ का है। कैश फ्लो देख लेते हैं, तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो कैश फ्लो है पिछले 3 वर्षों से देखें, मार्च 2019, मार्च 2020 और मार्च 2021, 1 करोड़ बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, तो जो प्रोमोटर हैं उनके पास 60% की होल्डिंग है। ठीक है, जो DII वाले होते हैं उनके पास 0.01% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 39.99% की होल्डिंग है। यानी होल्डिंग के मामले में अच्छी खासी होल्डिंग प्रोमोटर बना के रखे हुए हैं। अब कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड। देखिए कंपनी करती क्या है, तो ये जो कंपनी है ये जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन करती है, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट भी करती है, यानी दूसरे देशों में बेचने का, यानी भेजने का, निर्यात करने का काम भी करती है। कौन कौन सी वस्तुएं बनाती है कंपनी, यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो काम है मैग्नेटिक असेंबलीज, मैग्नेटिक असेंबलीज, शंट असेंबलीज, ब्रास टर्मिनल्स, अल्निको कास्ट, ठीक है, ये कंपनी बनाने का काम करती है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो क्या होता है, ये असेंबली जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कंपनी गैस मीटर भी बनाना क्या कर दी है, चालू कर दी है, ठीक है। गैस मीटर और इसके जो क्या होते हैं एसेसरीज होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं, वो भी बनाना शुरू कर चुकी है। तो एक अच्छा बिजनेस है कंपनी के पास, और इसमें कम से कम आपको 50% की मुनाफा होगा, ठीक है। तो ये स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।